हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में पिछले वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट बताया था आपको। आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हो कि यदि मार्केट इस वाली रेंज में ओपन होता है और ऊपर अपना हाई था जो 900 के समथिंग फर्स्ट टारगेट, और फिर था अपना 25,000 के आसपास, पर जो रेजिस्टेंस था 24,800 का, तो वहां से सस्टेन कर नहीं पाया और एक सेलिंग प्रेशर आया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यदि 700 को ये ब्रेक करता है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जो हमारा जो सपोर्ट था, आपको पिछले वाला वीडियो में उठाकर देख लेना आप। सपोर्ट यहाँ पे लिया था अपन ने 600 650 के आसपास, और यदि इसको भी ब्रेक करता था, तो यदि इसको भी ब्रेक करता है तो मैंने ये बताया था आपको कि 24,500 के आसपास आप निफ्टी को देख सकते हो। ठीक है गाइस, जो वही हुआ, सपोर्ट टूटते गए और निफ्टी 24,500 के आसपास अपने को दिखाई दिया। अब आगे क्या करना है, कल यानी कि अगले सेशन में जो मंडे को ओपन होगा, तो वहाँ पे निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो इसके लिए डिस्कस करते हैं गाइस। तो 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं अपन। और गाइस जी, ये मेरा खुद का सेटअप है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ये सेटअप बिल्कुल एक एक्यूरेट लेवल से निकाल कर देता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, किस टाइप से ये मार्केट चलेगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको पहले ऑलरेडी एक दिन पहले ही बता देता हूँ। तो गाइज, अब देखते हैं कि यदि मार्केट इस रेंज में, मैं लाइन लगा देता हूँ आपके लिए, तो आप इसमें बिल्कुल सही तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। मार्केट यदि 24,400 और 24,500 के बीच में, 24,500 के बीच में यदि ओपन होता है कल मंडे के दिन, तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस लेवल पे ओपन हो जाएगा। फिर भी मानते हैं कि यदि यहाँ पर ओपन होता है इसी रेंज में, तो कुछ भी नहीं करना अपने को, एक छोटा सा एसएल लगाकर 650 का, और उसके बाद में आपको सेलिंग की तरफ, जैसे ही इसको लो को ब्रेक करेगा तो अपने को टारगेट मिलेंगे 24,200 के आसपास। निफ्टी आने की कोशिश करेगा, जो 200-300 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर आ सकता है गाइज। थोड़ी बहुत अड़चन लगेगी, तो अड़चन अपना यहाँ पर लगेगी 24,400 के आसपास, यहाँ पे 400 के आसपास। यहाँ पे एक बार आपकी ट्रेड चेक कर लेना आप, और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना। यदि यहाँ से बाउंस लेता है तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाना। ट्रेल किए हुए स्टॉप लॉस को, जो भी प्रॉफिट बुक करना है आपको, तो वो बुक करके और बाहर निकल जाना। और यदि यहाँ से वापस प्राइस एक्शन बनाकर आता है तो आप बिंदास तरीके से यहाँ के टारगेट 24,200 के टारगेट के लिए आप तैयार रह सकते हो। ये मेरा व्यू है, मेरा खुद का व्यू है ये। और यदि इसको भी तोड़ता है तो फिर सीधा 24,000 के आसपास अपने को निफ्टी आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो इस टाइप से निफ्टी का बिहेव रहेगा।
और रही बात बाइंग की तरफ, तो बाइंग की तरफ आप बड़ी मुश्किल आएगी। बाइंग की तरफ अगर जाता है डबल टॉप लगाने को, तो यहाँ के आसपास 600-700 के आसपास से ये ओपन होना चाहिए। उसके बाद में आपको यदि गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 600-700 के 24,700 के आसपास, और जैसे ही 700 को निकालता है तो अपने को अपर साइड में एक मूव दिखाई दे सकता है, ये वाला। नहीं तो फिर सेलिंग प्रेशर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आया है तो ये 1-2 दिन और जारी रहना चाहिए, जो अपने को यहाँ तक 24,200 तक ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब बीच में ये थोड़ा सा अगर रुक जाता है 24,400 के आसपास, तो वो मान के चलिए तो करीबन 100 पॉइंट का ये मूव अपने को निफ्टी में दिखाई दे सकता है। गाइस, वीडियो पूरा देखा करो ताकि एक एक चीज़ समझ में आ सके आपके, और आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी कोई क्यूरी है तो उसके लिए। ओ गाइस, बैंक निफ्टी में क्या लगता है, बैंक निफ्टी का देख लीजिए आप। हाँ, बैंक निफ्टी का तो एक बिल्कुल ही मस्त वाला चला हुआ है ये। गाइस, बैंक निफ्टी में यदि इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होता है तो एक जैसे ये लो को तोड़ेगा, ये यहाँ पे 52,141 के आसपास भाई, तो इसको तोड़ने के बाद में अपने को सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। तो अपना सेलिंग प्रेशर 51,000, 750, 800 ये अपना टारगेट रहना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ही यही रहना चाहिए, क्योंकि इसी के आसपास थोड़ा बहुत अचकोलिया करे तो यहाँ पे 52,000 के आसपास, यहाँ पे ये 51,960 तक, 80 तक, 60 तक, यहाँ तक आ सकता है। तो ये आप ट्रेन लाइन लगा के रखना यहाँ पे, तो यहाँ तक, सॉरी, लाइन लगा के रख लेना आप। तो यहाँ तक आप देख सकते हो इसको 52,970 ये फर्स्ट टारगेट, और इसको भी ब्रेक करता है तो अपना फिर तो वही है 51,800 के समथिंग, 800 या 700 के आसपास से ये टारगेट अपने हो सकता है अगले सेशन में निकल कर आ सके। और यदि ये अपर साइड में गैप अप ओपन होता है यहाँ के आसपास, तो थोड़ी देर सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद में ये जा सकता है यहाँ पे 52,500, ये जो अपना 52,500, 600 ये फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद में सेकंड टारगेट 52,800, ये टारगेट ऊपर की साइड में है, पर देखते हैं किस साइड में तोड़ता है इस रेंज को। गाइज, इस वाले जो मेरा ये सेटअप लगा हुआ है, इस वाले रेंज के या तो ऊपर निकले तो बाइंग की तरफ चलेंगे, और इसको यदि ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में हम अपना ट्रेड बनाएंगे। तो गाइज, इस तरीके से ये मेरा सेटअप है, और मेरा टेलीग्राम लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे डेली आपको कम से कम एक कॉल मिल जाती है जो अच्छा खासा मूवमेंट देता है हर कोई। मैंने पिछला इसमें अपना जो शुक्रवार का सेशन था कल वाला, तो उसमें हर कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी के पीछे पड़ा हुआ था, और मैंने भी बैंक निफ्टी में दिए थे, पर जो मेरे खास है तो उन्हीं को बताया था मैंने। और रही बात ऑल ओवर सबके लिए, मैंने मिड कैप निफ्टी में
एक पोजीशन बताई थी, तो उसका अच्छा खासा टारगेट निकल कर आया था। यदि आप चेक करना चाहते हो तो बैक टू बैक जो मैं देता हूँ, बताता हूँ, तो आप वहाँ पर चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप बिंदास तरीके से वहाँ पर ज्वाइन हो लीजिए और आप कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो डेली। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉस लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, तो वो भी बेटर है। तो आप बिंदास तरीके से वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना गाइज। वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आपको मिलती है, कम से कम एक कॉल मिल जाती है तो आपका सारा दिन का पैसा, सारा दिन की मजदूरी वो निकल कर आ सकती है। तो आप बिंदास तरीके से उस चैनल में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। रिक्वेस्ट भेज देना, जिस किसी को भी चैनल में ज्वाइन होना है तो वो रिक्वेस्ट भेज देना, ताकि मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, क्योंकि वो है प्राइवेट चैनल। तो इस वजह से आप वहाँ पर जाकर चैनल पे लिंक पे जाकर और एक रिक्वेस्ट भेज देना मेरे को, तो मेरे पास में रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो मैं उसको आपको ऐड कर दूंगा उस चैनल में, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। तो इस तरीके से अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू रहने वाला है। और भी सारी जानकारी आपको चैनल में मिलती रहती है, जो टेलीग्राम चैनल है, टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे लाइव में सारा कुछ दिया जाता है। तो ये देख, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना गाइस। अच्छा खासा व्यू लेकर बताता रहता हूँ मैं। तो मिलते हैं कल मंडे को, यानी कि अपना जो नेक्स्ट सेशन है, तो मंडे को मिलते हैं गाइज। और मंडे को करते हैं एंजॉय, देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। पर मेरे हिसाब से डाउन साइड का ही व्यू रहना चाहिए अभी तक, एक दो दिन डाउन साइड का व्यू रहना चाहिए। थैंक यू गाइज।